जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देख रहे हैं कुछ द्वीपों के बारे में बता रहे हैं। जो द्वीप जिसे को कहते हैं हम लोग कि जिसके चारों ओर पानी भरा हो, मतलब कोई स्थान है हमारा, जैसे ये हमारा कोई स्थान है और इसके चारों ओर पानी भरा हुआ है, उसको हम द्वीप के नाम से जानते हैं। तो द्वीप दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप यदि देखा जाए तो ग्रीनलैंड द्वीप है, जिसकी खोजकर्ता का नाम है नॉनसेन। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत के कुछ द्वीपों की, और भारत में कुछ विशेष द्वीप जो कि हमारे भारत में हैं और उनके कुछ नाम बदल दिए गए हैं। वो नाम हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, किसका नाम बदला है उसको पहले लिखा हमने, और क्या नया नाम लिखा है उसको बाद हमने लिखा है। मतलब हमने 3 द्वीप की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो 3 द्वीप मतलब जो हमारे, इसे पहला जो ब्लैक पेन से हमने लिखा हुआ 1 2 3, ये पुराने नाम थे इनके, और इनके जगह पर इस द्वीप को नाम अब ये दे दिया गया है। इसी प्रकार इसको ये दे दिया गया है और इसको हमने ये दिया है। तो हम पहले ट्रिक समझ लें। ट्रिक हमारी छोटी सी है, उस ट्रिक को हम पढ़ेंगे। हैश, हे और आधा सा मिलाकर हैश नीश रोशु, हैश नीश रोशु, हैश नीश रोशु। ये छोटी सी ट्रिक 6 शब्दों की ट्रिक है हमारी। तो पहला जो नाम आ रहा है हे से हेवलॉक द्वीप। हेवलॉक द्वीप जो है हमारा, ये पुराना नाम हुआ करता था, अब इसका नया नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप। तो स्वराज द्वीप जो है सुषमा स्वराज के नाम पर यह द्वीप पड़ा हुआ है हमारा, सुषमा स्वराज। तो मैंने क्या कहा है, हेवलॉक द्वीप, ये पुराना नाम है हमारा हेवलॉक, नया नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप। तो ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि हेवलॉक द्वीप का नया नाम क्या हुआ है। तो स्वराज द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। स्वराज किसके नाम पर है, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के बारे में भी बताएंगे, पहले हम द्वीप कंप्लीट कर लें। दूसरा ये हमारा नीश, तो नीशे है नील द्वीप, ये पुराना नाम था हमारा नील द्वीप, अब इसका नया नाम हो गया शहीद द्वीप। तो नील द्वीप का नया नाम है शहीद द्वीप। तो नीश में हमारा नील द्वीप और साशे शहीद द्वीप हो गया। फिर रोशु, तो रो से रोश द्वीप, रो से रोश द्वीप, ये पुराना नाम था, अब नया नाम हो गया सु से सुभाष द्वीप या सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जानते हैं हम लोग। तो सुभाष द्वीप, ये रोज द्वीप का, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रोज द्वीप का नया नाम क्या हो गया, तो सुभाष द्वीप के नाम से जानते हैं इसको हम। तो एक बार पुनः रिवाइज ट्रिक को, हेस नीश रोसु, ऐसे हेवलॉक द्वीप, ये पुराना नाम, नया नाम है स्वराज द्वीप। फिर नीचे नील द्वीप, ये पुराना नाम, नया नाम है शहीद द्वीप। फिर रोसे रोज द्वीप पुराना नाम, और सु से सुभाष द्वीप, ये नया नाम। तो 3 पुराने द्वीपों के नए नाम मैंने आपको बताए हैं। पहले पुराना नाम बताया, फिर नया नाम, फिर पुराना नाम, फिर नया नाम, फिर पुराना नाम, फिर नया नाम, ऐसे पुराने द्वीप। तो हेवलॉक द्वीप की बात कर रहा था मैं, तो स्वराज द्वीप जो है हमारा, इसको वर्तमान में स्वराज द्वीप कहा गया है। ये सुषमा स्वराज जी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। वे सुषमा स्वराज जी जिनका जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था, 1952 में 14 फरवरी को इनका जन्म हुआ है। अंबाला हरियाणा से बिलोंग करती हैं सुषमा स्वराज जी, और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रही है। वो राजनीति में उनका बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है, और काफी अच्छा वक्ता थी, वो काफी अच्छा बोलती थी, तो उनको कहते हैं वक्ता। और भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली, मतलब भारत की जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, बीजेपी की स्थापना, उसमें सुषमा स्वराज जी रही है बीजेपी में, और पहली भारतीय बीजेपी की पहली भारतीय महिला मानी जाती है बीजेपी की, जो दिल्ली से मध्य दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी रही, मतलब मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रही है दिल्ली की। तो पहली बीजेपी महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी थी, और भारत के अन्य पदों पर भी रही हैं, और विदेश मंत्री भी रही हैं। वो हमारे देश की, इस देश की विदेश मंत्री कोई रही हैं तो सुषमा जी रही हैं, और काफी अच्छी वक्ता रही हैं। वो काफी अच्छा बोलती थी संसद में, या उनके लेक्चर सुनेंगे तो काफी प्रभावित करने वाली चीजें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल
जो कि बहुत कम लोग करते हैं वक्ता में, ऐसे महान नेत्री रही हैं वो, तो जिनका नाम था सुषमा स्वराज, उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा है। सुषमा जी के नाम पर हेवलॉक द्वीप का नाम सुषमा स्वराज द्वीप के नाम पर पड़ा है। तो इनका जो निधन हुआ है वो 6 अगस्त 2019 को इनका निधन हुआ है। तो 6/8/2019 हम बोल सकते हैं, तो इस दिन उनकी मृत्यु हुई है। तो उनकी याद में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमने यहाँ लिख रखी है। तो द्वीप के नाम क्यों चेंज हुए, तो ये द्वीप जो पड़ते हैं, जो मैंने तीनों द्वीप में बताए हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है हमारे। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रिची द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत सारे द्वीपों का समूह है, उसमें एक रिची द्वीप समूह आता है, उसी के अंग है ये। तो रिची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ये, क्या नाम है इसका? नाम है पोर्ट विलियर, से जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है, राजधानी है पोर्ट विलियर, वहां से 41 किलोमीटर दूर है ये, 41 किलोमीटर दूर है ये तीनों द्वीप, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये आते हैं। तो मैंने बताया है कि रिची द्वीप समूह के अंतर्गत ये तीनों द्वीप आते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट विलियर, वहां से 41 किलोमीटर की दूरी पर समथिंग ये वहां पर पाए जाते हैं। तो मैंने बताया द्वीप क्या होते हैं, जिसके चारों ओर पानी भरा हो। तो सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें तो ये तो मैंने बताया स्वराज द्वीप, मतलब हेवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप हो गया। नील द्वीप का नया नाम हो गया शहीद द्वीप। तो शहीद द्वीप क्यों रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस शहीद हुए थे हमारे देश के, उनके बारे में थोड़ा सुभाष बाबू के बारे में बताऊंगा आपको। तो उन्होंने क्या किया था, पहले उनके बारे में अपन थोड़ा सा जीवन परिचय बताऊं। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ है वो 23 जनवरी 1897, मतलब 1897, 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक उड़ीसा में जन्मे थे वो। और 23 जनवरी को उनकी याद में भारत सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे उच्च वर्ग में, उच्च श्रेणी में आते थे, जिन्होंने इस देश में आजादी दिलवाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो वो सुभाष चंद्र बाबू की है, सुभाष चंद्र बोस जी की है। वे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पद पर रहे वो, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रहे। 1938 में हरिपुरा से वो अध्यक्ष पद उन्होंने संभाला था। और 1939 में जब चुनाव होना थे, तो 1939 अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना थे, तो सुभाष चंद्र बोस फिर दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा, और इनके खिलाफ खड़े हुए थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया जो महात्मा गांधी के समर्थक थे, और महात्मा गांधी से उन्होंने कहा था, पट्टाभी सीतारामैया ने, कि मुझे 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आप मुझे जितवा दीजिए। इस प्रकार से उन्होंने अपना विचार रखा था गांधी जी के सामने, और गांधी जी ने कहा था कि हाँ, मैं आपको अध्यक्ष पद दिलवा दूंगा। और 1939 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस तो पहले से अध्यक्ष थे, 1938 में भी थे, लेकिन 39 के लिए फिर उन्होंने दावेदारी ठोकी और वो चुनाव लड़े। पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया चुनाव में, और 1939 में दोबारा त्रिपुरी से चुनाव उन्होंने जीत लिया। तो त्रिपुरी में 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष बाबू बन गए। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया के हारने के बाद महात्मा गांधी इससे सुभाष चंद्र बोस जी से नाराज हो गए, क्योंकि उनको कैंडिडेट को हराया था सुभाष चंद्र बोस ने, इसलिए दोनों में बात नहीं बनती थी। कई कार्यक्रमों में उनके बाद विवाद होने लगे। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस समझ गए थे कि गांधी जी मुझसे नाराज हैं, और गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी थी। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस को लगा कि गांधी जी मुझसे नाराज हैं, और गांधी जी ने, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने बीच में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद को इस्तीफा देकर एक नया दल बनाया, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, और बाद में फिर उन्होंने कूटनीतिक राजनीति, जिसको अन्य देशों में जाकर, जापान में गए, जर्मनी में गए, जर्मनी के जो चांसलर हुआ करते थे उस टाइम पे वो एडोल्फ हिटलर साहब थे, और एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि से नवाजा था। तो ऐसे महान व्यक्ति हमारे देश के नेताजी
जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा गया। और उन्होंने दो नारे बड़े महत्वपूर्ण उनके नारे चलते हैं। एक तो कहा, हम बार बार कहते हैं उनके नारे को, जय हिंद। तो जय हिंद ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया नारा है। और दूसरा नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का दो नारे बड़े चर्चित नारे हैं। नारे तो उन्होंने बहुत सारे दिए, लेकिन चर्चित नारे हैं। तो जय हिंद जो कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी हो गया है, हम उसको कहते हैं जय हिंद, मतलब राष्ट्रीय नारा बोलूंगा मैं, राष्ट्रीय वाक्य तो सत्य लोग जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय नारा हमारा जय हिंद नारा है, जो हमारा राष्ट्रीय नारा हो गया। और मैंने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी कथन किसी ने कहा है तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया कथन है, वो उनका नारा है। और मैं बता रहा था कि जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर ने उनको नेताजी की उपाधि से नवाजा। ऐसे महान व्यक्ति जापान के सहयोग से, मतलब जापान के सहयोग से उन्होंने 30 दिसंबर 1943, तो 30 दिसंबर 12वां महीना होता है हमारा, 30/12/1943 को ये रोस आइलैंड जो हमने यहाँ पर लिखा है रोस आइलैंड, तो रोस आइलैंड पर उन्होंने ध्वज फहराया था। तो रोस आइलैंड पर झंडा फहराया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो 30/12/1943 की बात है, सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर रोस आइलैंड पर झंडा फहराया था, रोस द्वीप पर उन्होंने झंडा फहरा दिया था। ये हमारा देश आजाद हो गया। इस प्रकार के जापान के सहयोग से ये झंडा फहराया गया। उसी की 75 ईयर्स पहले, मतलब मैंने कहा 30 दिसंबर 1943 को फहराया था सुभाष चंद्र बोस जी ने रोस आइलैंड पर। उसी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वो डेट आई 30/12/2018। 30/12/2018 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे महान व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी, 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इन द्वीपों का नाम बदलकर नए नाम दिए गए हैं। तो ये तीनों द्वीपों के नाम कब बदले गए हैं? 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए नाम दिए गए हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से समझाए हैं। और भारत में यदि हम बात करें कुल कितने द्वीप हैं, तो भारत में कुल द्वीप 1208 द्वीपों की संख्या हमको इंटरनेट पर मिलती है, लेकिन किताबों में इसका वर्णन बहुत ना के बराबर मिलता है। तो 1208 द्वीप हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में पूछता है, क्वेश्चन आया कि बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, तो आपका आंसर है 572। 572 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसमें 28 द्वीप पर हमारे लोग वहां पर रहते हैं, बसे हुए हैं। कहीं कहीं 38 भी लिखा, कहीं 28 भी लिखा हुआ है। तो ऐसे द्वीपों पर वहां पे लोग बसे हुए हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार की बात करूं मैं आपसे, तो अंडमान में, केवल अंडमान में, निकोबार नहीं, अंडमान में 325 द्वीप हैं। अंडमान में 325 द्वीप हैं, मतलब आइलैंड है हमारे। और निकोबार में बात करूं तो 247। तो निकोबार में 247 द्वीप की कंडीशन हमको नेट पर मिली हुई है। और अरब सागर में हम बात करें तो 36 द्वीप है। अरब सागर में 36 द्वीपों का समूह, इसे इसलिए इसका नाम पड़ा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो पड़ा है हमारा, लक्ष्य मतलब 36 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप बनकर आया है, जिसकी राजधानी कावारत्ती है। द्वीप जो होते हैं हमारे, जो लक्षद्वीप में स्थित है, और द्वीप मैंने कहा है, द्वीप या तो समुद्र में पड़ते हैं या नदियों में भी हमारे द्वीप आ जाते हैं। बरचौड़ी नदी की चौड़ाई है, तो वहां पे छोटा कोई द्वीप है, टापू बन गया है, उसको हम द्वीप कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप मैंने बताया ग्रीनलैंड द्वीप है, जिसकी खोजकर्ता नॉनसेन ने खोजा है। और भारत में मैंने आपको द्वीपों की संख्या बताई है। तो द्वीप के बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने बताया है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, लेकिन उनका निधन 18 अगस्त 1945 को वो हवाई क्रैश में ताइवान में उनकी मृत्यु हुई है। ऐसा कहा जाता है कि हवाई यात्रा में जब वो जा रहे थे तो उनका प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 18 अगस्त 1945 को ताइवान लगभग चीन गणराज्य में ही आता है, और चीन से लगभग 130 किलोमीटर समथिंग उसकी दूरी है ताइवान की। वहां पर ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और जहां पर सुभाष बाबू का निधन हुआ है, ऐसा कहा जाता है।
लेकिन वास्तविकता में सुभाष चंद्र बोस जी वो दुर्घटना में मारे गए कि नहीं मारे गए ये कोई नहीं जानता है। आज भी उसके जांच विषय चलता है, जांच आयोग चले हुए, लेकिन जांच में भी कुछ ओपन निकल कर नहीं आया। लेकिन कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा थे और उनको फिर उनको अन्य नाम से जाना गया, मतलब यहाँ पर उनको सुभाष चंद्र बोस के कुछ हमारे जब एक हमारे बेनामी बाबा के नाम से जाने गए। बेनामी बाबा की जब मृत्यु हुई तो उनके पास सुभाष चंद्र बोस जैसा ही एक चश्मा, उनके पास एक पेन हुआ करता था सुभाष बाबू के पास। ये कुछ 2-3 चीजें ऐसी उनके पास बेनामी बाबा के पास पाई गई थी और उनकी मृत्यु हुई थी। ऐसा कहा जाता कि वही सुभाष चंद्र बोस थे। पता नहीं ऐसा क्यों ये कहा गया कि सुभाष बाबू की मृत्यु हो गई, लेकिन वास्तविकता का विषय हमको नहीं पता है, केवल हम किताबों के आधार पर ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये मैंने आपको द्वीप के बारे में बताए हैं। और एक बार पुनः रिवाइज, ये कोड याद रखिए, हेस नीस रोसु, हे से हेवलॉक द्वीप, स्वा से स्वराज द्वीप, नी से नील द्वीप, शाह से शहीद द्वीप, रो से रोज द्वीप और सू से सुभाष द्वीप ना। ये 3 पुराने द्वीप है हमारे। इनके नए नाम लाल पेन से हमने रेड पेन से लिखे हैं, रेड मार्कर से लिखे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्क्रीनशॉट देना चाहते हो तो ले सकते हैं आप। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।